बहादुर पाठ से पूछे जाने वाले सभी 2 नंबरीय प्रश्नों को चलो यहाँ हम लोग देखते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं या फिर जो बार बार पूछे गए हैं। बहुत से प्रश्नों को नहीं देखेंगे, बस 7-8 ही प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार पूछे गए। तो चलो उनमें से सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ये वाला प्रश्न। तो चलिए इसका आंसर हम लोग खुद अपनी भाषा में लिखते हैं, आसान, ताकि याद करना भी आसान हो और लिखना भी आसान हो। चलो देखते हैं। बहुत से कारणों से घर में नौकर रखना जरूरी हो गया था। निर्मला सुबह से शाम तक काम करके थक जाती थी। निर्मला लेखक की पत्नी सुबह से शाम तक काम कर करके थक जाती थी और उन दिनों उसका तबीयत भी ठीक नहीं रहता था। साथ ही साथ लेखक के सभी रिश्तेदारों के घर, लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे उन सबके घर भी नौकर था। तो इस कारण जरूरी था कि इसके घर भी क्या हो, एक नौकर हो। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए और फिर प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? यह क्वेश्चन अगर आए तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोग आंसर देना हो तो लिख देना डायरेक्ट कि बहादुर अपने माँ के मार के कारण घर छोड़ के भाग गया था। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आए 2 नंबर में तो याद रखना इसका थोड़ा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना होगा। पूछे बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो लिखना एक दिन बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा। माँ के पास इसकी एक प्यारी भैंसिया थी ना, उसको यह एक दिन बहुत मारा। भैंस मार खाने के बाद भागी अपने माँ के पास गई, माँ के पास चली गई। वहाँ पे माँ समझ गई भैंस को बहादुर पिटा है, तब ना भैंस अपना चारा छोड़कर अपने माँ के पास आ गया। तो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। माँ भैंस के मार की कल्पना कर ली कि भैंस आखिर कितना पिटाई होगी बहादुर से, और उसका 2 गुना जाके बहादुर को पीट दी, 2 गुना बहादुर को पीटी, जिसके कारण बहादुर रात भर जंगल में कराहता रहा। रात भर बेचारा जंगल में कराहता रहा, दर्द से चिल्लाता रहा। ठीक, तो उसका दर्द जो प्यार था घर से वह टूट गया, मतलब नफरत में बदल गया। कराहता रहा और सुबह होने से पहले वह घर में रखे पैसे में से 2 रुपए लेकर भाग गया। मतलब उसका प्यार घर से छूट गया और वह सुबह होने से पहले घी की हांडी में जो 2 रुपया रखा हुआ था उसको लेके और घर छोड़ के भाग गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बहादुर पाठ का यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। तो आप इसका आंसर 2 नंबर में आएगा, तो अच्छे से लिखेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। बहादुर को दिन में बहुत बार बुलाना होता और दिल बहादुर एक बड़ा नाम था। जैसे दिल बहादुर को बोलो, दिल बहादुर, ऐसा लग रहा है 2 व्यक्ति को बुला रहे हैं, एक दिल अलग है और बहादुर अलग है। अब बहादुर को दिन में बहुत बार बुलाना होता है, इसलिए निर्मला जो थी, जिसे बार बार कहना आसान नहीं था, इसलिए निर्मला उदारता के साथ बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। तो इसका आंसर ये लिखना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न 5 नंबर में 2 बार पिछले बार पूछ चुका है, अभी कुछ दिन हो गया है, तो इसे ध्यान से देखना, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो चलो देखते हैं क्या है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? मतलब सभी कामों को ख़त्म कर देने के बाद बहादुर जब अपने सोने जाता है बिस्तर पर तो क्या करता है, इसको बताना है। तो चलो देखते हैं। काम धाम के बाद रात को जब बहादुर अपने बिस्तर पर जाता है तो वह अपने साथ लाए कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता है। वह अपने साथ एक नेपाली टोपी लाया था, देखो ऐसा, उसे निकाल के पहन लेता है। उसके बाद क्या करता है, चलो देखते हैं। पहन लेता है, फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता है। एक छोटा सा आईना ऐसा निकाल के वह उसमें अपना शकल बंदर की तरह दिखता है, हाँ, और खुश हो जाता है। देख देख कर अपने शकलों को बंदर की तरह बनाता है और खुश हो जाता है। तो चलो आगे देखते हैं कहाँ।
वह बहुत ही खुश नजर आता था। वह कुछ गोलियां, ऐसा गोली कंचा तुम सब खेला है, तो वह कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, ताश का एक गड्डी भी लाया था, ऐसा कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े। वह नेपाल से आया था, तो नेपाल पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे कुछ खूबसूरत से पत्थर उठा लाया था अपने साथ। तो कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव के साथ खेलता था और सोते समय वह पहाड़ी गानों को गाते गाते सो जाता था। तो इस प्रकार बहादुर का जीवन काफ़ी अच्छे से चलता था। ये 5 नंबर में पूछता है, इसको ध्यान देना। देखो ये पुराना ताश का गड्डी, ये हम प्रायिकता पढ़ाते तो रखे हैं, इसको देखो। तो हाँ, ऐसा भी वह अपने साथ लेकर आया था, खेल रहा था। हाँ, इसको प्रायिकता पढ़ाते समय हम लोग प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं। तो चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बहादुर से पूछे जाने वाले और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला जाता है? यह प्रश्न का आंसर चलो हम लोग देखते हैं। लेखक के परिवार में बहादुर की गलतियों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। अब जब भी बहादुर गलती करता था तो उसको पीट दिया जाता था, उसको नज़रअंदाज, इग्नोर नहीं किया जाता था। उसके गलतियों के लिए, उसके एक गलतियों के लिए निर्मला और किशोर दोनों पीटते थे। लेखक और उनके परिवार के लोगों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक का घर छोड़ दिया। एक बार लेखक भी जब उसके घर रिश्तेदार आए थे तो 11 पे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बहादुर को पीट देते हैं। इस कारण सभी बहादुर के घर के लोग उसे पीटा करते हैं। इसी कारण एक दिन बहादुर उनका घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रश्न को आप लोग लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर चलो देखते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? यह प्रश्न 2 बार 2 नंबर के क्वेश्चनों में पूछा गया। तो बहादुर लेखक के घर को अपना घर मानता था तथा घर के सभी कामों को करता था। बहादुर जो था लेखक के घर को अपना घर मान के घर के सभी कामों को करता था जिससे सबको बड़ा आराम मिलता था। बहादुर के चले जाने पर सबको लगता है कि अब ऐसा नौकर उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और सच में बहादुर जैसा उन्हें नौकर अब कभी नहीं मिलेगा। यही बार बार बातों को सोचकर, यह सोच सभी को पछतावा होने लगता है कि अब बहादुर जैसा नौकर उन्हें कभी नहीं मिलेगा। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर बहुत बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि बहादुर अपने किसी भी सामान को अपने साथ नहीं ले गया। जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर गया तो वह अपने साथ लाए हुए सामान को भी बहादुर के घर ही छोड़कर भाग गया। यहाँ तक कि वह इतना दिन बहादुर के घर रहा और काम किया, उसका पैसा, उसका तनख्वाह लिए बिना भी वह चला गया। साथ ही साथ वह अपनी तनख्वाह भी छोड़ गया। इस बात को लेकर निर्मला काफ़ी अफसोस खाती है। अब तुम ही सोचो, कोई तुम्हारे घर 4-5 साल से काम करे और वह तुम्हारा घर छोड़कर अचानक चला जाए बिना अपने किसी सामान को लिए और तनख्वाह को भी लिए, तो कितना अफसोस लगेगा कि जाता तो जाए, अपना तनख्वाह और पैसा सामान सब लेकर जाए, तब ना चलो संतुष्टि होता है। चलो वो गया तो वह अपना तनख्वाह सब लेकर गया, लेकिन वह सब चीज़ छोड़कर जा जाए तो ऐसा लगता है कर्ज अपने आप पर वह चढ़ा के गया है। तो चलिए एक प्रश्न इससे और देखेंगे जो 5 नंबर में एक बार पूछा है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो लास्ट प्रश्न को देखते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि रिश्तेदार की पत्नी ने उस पर ही चोरी का सुबह किया था। सभी लोग वहाँ परिवार के थे, इसलिए किसी पे आरोप तो लगाया जा नहीं सकता था। और बहादुर जो था वह परिवार के बाहर का था, साथ ही साथ वह परिवार के बाहर के होने के साथ वह एक नौकर भी था, इसलिए सभी को उस पर विश्वास करना आसान था। सभी लोग वहाँ परिवार के थे और बहादुर बाहर का होने के साथ ही साथ वह एक नौकर भी था, इसलिए सभी लोग इस बात को आसानी से मान गए। बिना कोई प्रश्न, बिना कोई कुछ भी किए इस बात को सभी ने मान लिया कि यह पैसा
बहादुर ने ही चुराया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। मान गए और बहादुर को मारा, पीटा, गाली गलौज किया। अचानक उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। बहादुर पे 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। एक दिन अचानक हुआ क्या कि बहादुर के हाथ से सिलवट हाथ से छूट गया और इस डर से कि बहादुर के मतलब लेखक के घर के सभी लोग उसे फिर मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, अचानक वह बहादुर का घर, लेखक का घर छोड़कर चला गया। इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, हम हटेंगे तो। अपना क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। छपरा में कहाँ चलता है, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।